हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन लाइव प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे थे, जो चैप्टर 6 है क्लास 10 का बायो का। और अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया था। जैसे अपन ने पढ़ लिया था कि कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रोपिक क्या होता है, हेटरोट्रोपिक क्या होता है, ऑटोट्रोपिक में खाना कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, इन सब के बारे में। और फिर अपन स्टार्ट किया था हेटरोट्रोपिक और अमीबा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। अमीबा का थोड़ा बहुत क्या पूरा ही पढ़ लिया था। फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन बींग का। ठीक है कि ह्यूमन बींग में क्या क्या होता था। कल अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन तो देख ही लिया था और अपन आज पूरा उसको पढ़ ही लेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है कि ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड क्या क्या स्टेप्स में होता है। ठीक है तो अपन स्टार्ट करेंगे अभी। तो उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी जो ऐप है वो बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छे से कोर्सेज अवेलेबल करवा रही है। जैसे 349 पर मंथ में काफ़ी अच्छे से कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें IIT नीट इन सब की प्रिपरेशन के लिए आप कर सकते हो वहाँ पे। तो प्लीज़ उस ऐप को जाके डाउनलोड करो, उस ऐप को शेयर करो, जहाँ पे जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके तक वो जाए। ठीक है, ऐप की जो ऐसे फीचर्स बोले तो उसमें क्या क्या है, उसमें लाइव क्लासेस है, 3D एनिमेशंस हैं और लाइव डाउट सेशंस होंगे, टेस्ट सीरीज होगी जो आपके अकॉर्डिंग ही वो बनी हुई है। ठीक है, जैसे हर स्टूडेंट के लिए अलग होता है ना कि ये इस लेवल पे है, ये इस लेवल पे है, तो पहले ये ट्राई करें फिर ये इस लेवल पे आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो सेट हुई हुई है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको जाके डाउनलोड करें ऐप को और शेयर करें। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपन का आज का टॉपिक, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में अपन ने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरा देख लिया था कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं, और फाइनली कैसे रॉ मटेरियल से वो ग्लूकोज बना देता है, O2 बना देता है। ठीक है, तो अपन ने फोटोसिंथेसिस का पूरा देखा था। फिर अपन ने ह्यूमन का पढ़ा था, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, और उसमें क्या क्या स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं ये सब। तो अपन आज करेंगे वही स्टेप को थोड़ा बहुत रिवाइज। तो जैसे ये पूरा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये अपन जो भी खाना खाते हैं उन सब में ये सब पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो जो भी खाना खाने में डाइजेशन में जो अपन के पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, जो भी ऑर्गन्स इंक्लूडेड है, जो भी ग्लैंड्स इंक्लूडेड है, उन सबको मिला के खाने से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उन सबको अपन बोलते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो हेडिंग पुट कर लेते हैं ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जो भी ऑर्गन्स या फिर जो भी ग्लैंड्स इंक्लूडेड होते हैं अपन के डाइजेशन के अंदर, उन सबको अपन मिला के बोलते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो ये पूरी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं, अगर ऐसा पूछेंगे कि विच ऑर्गन्स आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड ऑल्सो टेल अबाउट द ग्लैंड्स इंक्लूडेड इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, तो उसका आंसर क्या होगा। सबसे फर्स्ट अपन का माउथ होता है, माउथ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूडेड है। टीथ जो है वो भी इंक्लूडेड है, टंग जो है वो भी इंक्लूडेड है। एक मिनट, हाँ, इसकी स्पेलिंग ईसोफेगस है, ओ है ये। टंग भी इंक्लूडेड है, एपिग्लॉटिस के थ्रू जाता है, ईसोफेगस, ये सब इसमें इंक्लूडेड है, सलाइवरी ग्लैंड, फेरिंग्स और ये। पर जो मेन है ना, जैसे माउथ, टीथ, टंग, फेरिंग्स, ये सब है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्गन्स है पर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। तो अपन जनरली कैसे बोलते हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं माउथ से, फिर जाते हैं ईसोफेगस में, फिर जाते हैं स्टमक में, फिर जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम और फिर एनस। ये तो इसके मेन ऑर्गन्स है। ठीक है, मेन में फिर ग्लैंड्स की बात करेंगे तो ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लेडर, पेनक्रियास, ये सब इसमें ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स मतलब इसमें जो गॉल ब्लेडर है वो ग्लैंड नहीं था, ऐसे बोला मैंने, पर ये इंक्लूडेड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। तो एलिमेंट्री कैनाल के मेन मेन ऑर्गन्स कौन कौन है, तो वो है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये मेन ऑर्गन्स। और ग्लैंड्स का बोलेंगे तो कौन कौन है, लिवर, पेनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड, ये मेन मेन ऑर्गन्स है एलिमेंट्री कैनाल के ग्लैंड्स और ऑर्गन्स। बाकी जो ये माउथ है, टीथ है, टंग है, ये एक्स्ट्रा ऑर्गन्स है पर ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। ठीक है, तो अपन को एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट लिखने होंगे, तो आप सब लिख के आना जो भी इस डायग्राम में दिखना है सब। अपेंडिक्स को मत लिखना पहले, और ये एपिग्लॉटिस को भी हटा देना, फेरिंग्स को भी हटा सकते हो। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है, वो वॉइस बॉक्स के ऊपर ही वो जो होता है उसको अपन बोलते हैं, ये मतलब अपन को जब चू करते हैं तो एक तरीके से वो है वॉल्व की तरह एक्ट करता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स ही है एक तरीके से। तो ये अपन की ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, अपन इसमें काफी सब कुछ पढ़ लिया था। तो अपन स्टार्ट करते हैं माउथ से। अपन ने खाना खाया माउथ में, अब अपन खाने में क्या क्या खा रहे हैं, अपन खाने के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। अपन प्रोटीन भी ले रहे हैं, फैट भी है उसमें, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो अपन को देता है एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट अपन को एनर्जी देता है। सेकंड, प्रोटीन, प्रोटीन अपन को बॉडी बिल्डअप करने में हेल्प करता है। प्रोटीन ऐसी चीज है,
अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें, और ये जो फैट है वो अपन की बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है फैटी एसिड की फॉर्म में, ग्लिसरॉल की फॉर्म में, जो कभी अपन खाना नहीं खा रहे होते ना तो उसको यूटिलाइज करके अपन खाने को, वो अपन के अंदर से खाना निकाल के, जैसा अपन ऐसे बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड फूड है, वो है मतलब। तो अपन को इन सबको, जो अपन ने फैट खाया उसको ब्रेक डाउन करना है ताकि अपन की बॉडी में स्टोर हो सके, जो प्रोटीन खाया उसको ब्रेक डाउन करना है, और जो कार्बोहाइड्रेट खाया उसको ब्रेक डाउन करना है। तो इन तीनों को ब्रेक डाउन करना है। इन तीनों को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते होंगे, किस किस ऑर्गन में क्या क्या होता होगा, वो सब अपन को पढ़ना है। अपन ने कल थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया था, तो मैं वापस स्टार्ट कर रहे हैं। अपन ने खाना खाया माउथ से, माउथ में खाया तो क्या हुआ, च्यू करना स्टार्ट करेंगे। अपन ने लिक्विड मीडियम उसको वैसे ही बना दिया, च्यू करके अपन ने पूरा उसको लिक्विड मीडियम में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या है, अपन के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, कोई भी ग्लैंड होगा तो उसके अंदर से कोई ना कोई एंजाइम निकलेगा। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सबसे पहले अपन माउथ के अंदर ही आ गए हैं। सलाइवरी ग्लैंड ये अपन कल पढ़ चुके हैं, एक बार वापस थोड़ा रिवाइज करें। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, जो भी अपन खाना खा रहे होते हैं ना उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च ही है क्योंकि अपन प्लांट से ही तो खा रहे हैं। तो वो जो स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट कर देता है शुगर में, ठीक है, और वो शुगर का नाम होता है माल्टोज। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, ये करता है। और सलाइवरी ग्लैंड के अंदर से, सलाइवरी ग्लैंड नहीं करता है, उसके अंदर से एक एंजाइम निकलता है, एंजाइम निकलता है उसके अंदर से, उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। वो ये काम करता है, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज आ गया, उसमें से एंजाइम निकला और ये पूरा अपन को उसने कन्वर्ट कर दिया स्टार्च को माल्टोज शुगर में। और ये तो उसका मतलब जब अपन खाना खाने से पहले उसका टेस्ट करेंगे, आयोडीन टेस्ट, तो कलर चेंज हो रहा होगा ब्लूइश ब्लैक में। लेकिन खाना अपन ने खा लिया, मुंह में चू कर लिया, अब उस मुंह से निकाल के उसको टेस्ट करेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं हो रहा होगा क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन का एक एक्टिविटी है कि आपको एक्टिविटी शो करनी है कि salivary amylase helps in converting the starch present in our food into sugar. Show an activity. तो अपन एक्टिविटी कैसे शो करेंगे, अपन लेंगे फूड, उसको आयोडीन टेस्ट करेंगे, अपन दिखाएंगे कि हाँ ब्लू ब्लैक में हुआ, और फिर अपन फूड लेंगे जो अपन के मुंह से चू होके निकला है, ठीक है, उसको चू करके निकालना पड़ेगा तभी तो अपन के अंदर उसने अपन ने मिक्स करा उसमें सलाइवा, और उसको दिखाएंगे कि उसका चेंज कलर नहीं हुआ क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं था, है ना। तो ये आयोडीन की एक एक्टिविटी भी है। तो ये अपन को आ गया कि सलाइवरी ग्लैंड का काम ये है। तो अपन सलाइवरी ग्लैंड का पूरा फंक्शन देखा, अभी चू हो चुका है, पूरा गीला टाइप हो गया, अभी जा रहा है ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस में क्या होता है, मसल्स है, मसल्स है, अपन ने खाना जो खाया वो स्पाइसी भी हो सकता है, तो ईसोफेगस को थोड़ा प्रोटेक्ट देना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा ना। तो ईसोफेगस की जो बाउंड्री होती है ना उस पर म्यूकस की लेयर होती है, जो उसको स्पाइसी, यहाँ पर जो भी फूड खा रहे होते हैं उसको स्पाइसी अगर है, एसिडिक है, तो उसको म्यूकस की लेयर से प्रोटेक्ट करेगी। तो अपन ने खाना खाया, और ईसोफेगस की एक और चीज भी है, ये खाना अचानक से सीधा थोड़ी स्टमक में डाल देगी, ये धीरे धीरे भेजेगी। कैसे भेजेगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, ऐसे धीरे धीरे फूड नीचे जाएगा। और ये जो रिदमिक मूवमेंट्स होती है ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, इसको अपन बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो अपन नई स्लाइड बनाते हैं और इसमें अपन फंक्शंस लिखते हैं ईसोफेगस की। ईसोफेगस में मेन पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज प्रोटेक्टेड, इट इज प्रोटेक्टेड बाय म्यूकस, म्यूकस की लेयर होती है सबसे पहले तो, ताकि उसमें एसिडिक और ये सब आ भी रहा है तो ये नहीं होगा। सेकंड क्या होता है कि इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस रिदमिकली। और उस चीज को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड विच ऑर्गन एग्जिबिट्स इट। तो अपन को पता होना चाहिए कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, कौन सा ऑर्गन करता है, तो ईसोफेगस करता है। और जो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन रिदमिकली, उसको अपन बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो ईसोफेगस का यही आ गया। अब इसने क्या करा, इसका कुछ ऑर्गन इसके अंदर से कोई, ये कोई जूस या फिर कुछ ब्रेक डाउन नहीं करा, इसका काम है कि बस फूड को माउथ से लेके स्टमक तक पहुंचाए, पर जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे पहुंचाए, ठीक है। तो ये हो गया ईसोफेगस का काम। अब आ गए अपन स्टमक में, ठीक है। अब क्या है, बायो जो है ना, ऐसा नहीं कि अपन जो पढ़ रहे हैं उतना ही है
कि अपन स्टमक में आ गए तो स्टमक में 3 ही टाइप के एसिड्स हैं, 3 ही टाइप के लिक्विड्स हैं, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे एसिड्स हैं, पर अपन ने इसको कॉम्पैक्ट करके जो मेन में है ना उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपन आ गए स्टमक में, अब स्टमक में आ चुके हैं। अब स्टमक में क्या हो रहा है, ये इसकी जो वॉल्स होती है ना उसके अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, मतलब वो ग्लैंड्स क्या करेंगे, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ जूसेस इसमें डालते रहेंगे, तो उसके वॉल्स के अंदर कुछ कंटिन्यूसली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। तो अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर जो मेन मेन चीजें हैं उसके बारे में बात करें। जो स्टमक है उसके अंदर सबसे पहले क्या है, उसके अंदर एक एसिड है। एसिड है, कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर। तो अपन स्टमक को बना ही देते हैं। ये अपन आ गए थे ईसोफेगस पे, ये अपन आ गए स्टमक में। तो अपन का स्टमक लगभग ऐसा है। ठीक है, ये अपन का स्टमक है। अब इसमें क्या है, इसकी वॉल्स में से कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ निकलता रहता है, गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक लिक्विड्स और ये सब। मेन क्या अपन वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेन क्या है, इसके अंदर सबसे पहले क्या है, इसके अंदर सबसे पहले है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब एसिड क्यों अपन के स्टमक में, तो एसिड का मेन काम क्या है, जो अपन की स्टमक में एसिड है ना, अपन जो भी खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे और बहुत सारे वायरसेस होंगे, तो सबसे फर्स्ट काम तो है ये बैक्टीरिया को किल करता है। इट हेल्प्स इन किलिंग द बैक्टीरिया एंड द वायरसेस व्हिच आर कमिंग इन आवर फूड। ठीक है, सबसे फर्स्ट काम तो ये है। अब सेकंड क्या है, अपन जो भी खाना खाते हैं ना उसमें बहुत सारा प्रोटीन है। जैसे अपन के अंदर फूड आ गया, ये फूड है, ये फूड मॉलिक्यूल्स है। तो फूड के अंदर जो प्रोटीन है ना उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल चाहिए होगा, और उस केमिकल का नाम होगा एंजाइम। तो अपन के स्टमक में एक सेकंड होता है एंजाइम। इसको अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ पे सबसे फर्स्ट आ गया अपन के पास में HCl, फिर सेकंड आएगा और फिर लास्ट में थर्ड आएगा। तो सबसे पहले अपन ने देखा HCl। HCl का फर्स्ट फंक्शन क्या है, बैक्टीरिया का किलिंग। ठीक है, बैक्टीरिया की किलिंग। सेकंड फंक्शन क्या है, तो सेकंड फंक्शन पढ़ने से पहले अपन को एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए। तो अपन की बॉडी में जो स्टमक है उसके अंदर एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है पेप्सिन। ठीक है, एंजाइम का नाम है पेप्सिन। तो जो पेप्सिन होता है ना वो क्या करता है, जो भी अपन के फूड में प्रोटीन आ रहा है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो पेप्सिन जो होता है वो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, जो पेप्सिन है वो अपन की हेल्प करेगा ब्रेक डाउन ऑफ फूड में। पर पेप्सिन फूड का ब्रेक डाउन करेगा, उसमें से सब कुछ ब्रेक डाउन नहीं करेगा। मतलब जैसे वो फैट भी आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी, उन सबका ब्रेक डाउन नहीं करेगा। वो ब्रेक डाउन करेगा सिर्फ प्रोटीन का। इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, और वी कैन से दैट इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटीन ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गया तो डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन ऐसा बोलते हैं ना, अपन ने प्रोटीन वाली डाइट ली है। जैसे मैंने बोला कि दाल होती है, सीरियल्स जो भी होते हैं, सब जो होती है पल्सेस जो है वो सब जो है प्रोटीन वाले हैं, तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो स्टमक में ही डाइजेस्ट हो गई, उसमें इतना सारा पेप्सिन जो होता है वो इतना हेल्प करता है। जैसे मैंने बोला कि मैंने नॉनवेज खाया, मीट हो गया, चिकन हो गया, ये सब क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो ये स्टमक में ही हाफ डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो तभी वो ये सब है। अभी आ गया पेप्सिन, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है ये पेप्सिन। लेकिन पेप्सिन जो है ना उसकी एक कंडीशन है, वो काम कब करेगा, जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। एसिडिक मीडियम के अंदर ही ये काम कर पाएगा, एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन कर पाएगा। तो जो HCl है उसका सेकंड फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू पेप्सिन। इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। ये आ गया सेकंड फंक्शन HCl का। तो HCl के दो फंक्शन है, फर्स्ट किलिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस, सेकंड इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू एक्ट पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन जो होगा एसिडिक मीडियम चाहिए, तो पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है अपन का HCl। अब आती है थर्ड, इसमें थर्ड एक और चीज होती है, वो होती है म्यूकस। अब अपन इतने हार्मफुल एसिड की बात कर रहे हैं, इसमें इतना सारा एसिड है, तो स्टमक की वॉल्स जो है कोरोड ना हो जाए। एसिड होगा तो कोरोड हो जाएगी ना, खराब हो जाएगी, उसमें उसमें कहीं ऐसा हो सकता है ना कि उसमें इंजरी हो जाए, डैमेज हो जाए। तो अपन की स्टमक की वॉल्स होती है प्रोटेक्टेड। किससे प्रोटेक्टेड होती है, म्यूकस से। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड होती है म्यूकस से। म्यूकस क्या करती है, वो HCl से भी बचाती है, और जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया आ गया वो वॉल्स में कुछ खराब ना करते हैं उससे भी बचाती है। तो म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो सीक्रेट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक है, और बचाती है अपन को
HCl के एक्शन से। ठीक है, म्यूकस इतना सही है। तो ये अपन को पूरा सब कुछ आ गया कि म्यूकस क्या करती है, HCl क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है। और अभी तक क्या हुआ है कि अपन थर्ड ऑर्गन पे आ गए। माउथ में थे, फिर इसोफेगस में थे, और अब अपन आ गए थर्ड ऑर्गन में जो है स्टमक। अब स्टमक की मसल से होती है ना, वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे से करती है। ठीक है, तो इससे फूड क्या होता है, पूरा मिक्स हो जाता है। पूरा फूड अब मिक्स हो चुका है कंटिन्यूसली मूवमेंट की वजह से। जो फूड है पूरा मिक्स हो चुका है। ठीक है, तो स्टमक की जो वॉल से कंटिन्यूसली मूवमेंट करती रहती है, उसके पूरा फूड मिक्स हो गया है। तो अपन के स्टमक ने बहुत सारा काम कर दिया है। फर्स्ट क्या काम करा, सारे बैक्टीरिया को किल कर दिया है। फूड को मिक्स करके उसने मीडियम कैसा बना दिया, एसिडिक, क्योंकि उसने HCl मिक्स कर दिया। सेकंड क्या करा, उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और थर्ड, अपने खुद को प्रोटेक्ट भी करा। तो ये पूरा स्टमक का काम था कि उसने ये सब कर लिया है उसने। अब क्या होगा, एसिड का अगर कुछ और देखें अपन, एसिड का कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने बोला कि अपन के स्टमक में वैसे भी एसिड है क्योंकि HCl है। अब मैंने कुछ ऐसा खाया जो वैसे ही एसिडिक है। जैसे मैं लेमन खाता हूँ, तो लेमन क्या होता है, एसिडिक है, सिट्रिक एसिड है उसमें। पर कुछ ऐसे फूड होते हैं जो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो अपन के पेट में वैसे भी स्टमक में एसिड है, और अपन ने कुछ एसिडिक खाया तो और ज्यादा एसिडिक हो गया। तो उससे क्या होगा, अपन को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं एसिडिटी। ठीक है, और इनडाइजेशन। अपन को कभी कभार स्टमक में दर्द होता ना, तो उसका रीजन क्या है, अपने एसिडिक खाना खाया। तो उसका मतलब ये है। तो एसिडिटी क्यों होती है, क्योंकि अपन पहले से अपन एसिडिक मीडियम में रह रहे हैं, और अपन और एसिडिक खा रहे हैं, तो उसकी वजह से स्टमक जो होगा उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। और अगर ज्यादा एसिडिक हो गया ना, तो अपन की वॉल्स कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगी। म्यूकस भी इतनी नहीं प्रोटेक्टिव होती है कि वो हर बार अपन को बचा लेगी। तो अपन की वॉल्स कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर ज्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होने लगेगी। तो वो एसिडिटी होती है, क्यों होती है, क्योंकि अपन एसिडिक खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपन का पूरा हो गया स्टमक का फंक्शन। अब क्या होगा, स्टमक से आगे क्या है, स्टमक से आगे खाना कहाँ जाएगा, तो स्टमक से आगे क्या कहाँ जाएगा, ये अपन का स्टमक है। अब इस स्टमक से खाना जा रहा है कहाँ पे, इस वाले पार्ट में, और ये पार्ट कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक से खाना कहाँ जाता है आगे, तो स्टमक से आगे जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। पर यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे वॉल टाइप मशीन है, ये फूड को धीरे धीरे वहां भेजेगी। मसल है एक तरीके से। तो वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करके धीरे धीरे फूड को आगे भेज रही है। तो वो जो मसल है ना, जो हेल्प करती है फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में डालने के लिए, उस मसल का नाम है स्फिंक्टर। तो अपन को इस मसल का नाम भी पता होना चाहिए, क्या नाम है, स्फिंक्टर मसल। तो स्टमक से रिलेटेड जो भी वन वर्ड्स बन रहे हैं, जब जो भी कुछ बन रहा है, वो अपन सब कुछ डिस्कस कर लिया है। सबसे फर्स्ट की HCl, पेप्सिन, म्यूकस के फंक्शंस। फिर स्टमक का खुद का फंक्शन, प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पुट करता है, तो स्फिंक्टर मसल का यूज करके वो फूड को स्मॉल अमाउंट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। ठीक है, म्यूकस का काम क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। और एसिडिटी क्या होती है, इंडाइजेशन क्या होता है, ये सब अपन ने देख लिया। अब अपन आता है अपने नेक्स्ट पे, जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन। सबसे बड़ा ऑर्गन है, जब अपन वैसे बोलते हैं ना कि हु इज द बिगेस्ट ऑर्गन इन अवर एलिमेंट्री कैनाल, तो उसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे बड़ा ऑर्गन। ठीक है, एक बार आप देख लो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, अब अपन का फूड में प्रोटीन थोड़ा बहुत डाइजेशन में स्टार्ट हो चुका है। अपन के फूड में जो स्टार्च था वो कन्वर्ट हो चुका है शुगर में माउथ के अंदर। तो अपन के अंदर थोड़ा बहुत फूड डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, सबसे बड़ा ऑर्गन ये है। अब क्या हो रहा है, जो लीवर है ना, ये लीवर को देखो, और ये जो ग्रीन पार्ट है इसको बोलते हैं गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो क्या होता है, यहाँ से कुछ बाइल जूस बनता है, वो गॉल ब्लेडर में जाके इकट्ठा होता है, और गॉल ब्लेडर जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस को पुट करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन अकेला नहीं है, उसमें क्या है, उसमें कहीं ना कहीं से सीक्रेशंस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से जूसेस एक्स्ट्रा आ रहे हैं। जैसे स्टमक में कुछ कनेक्टेड नहीं है, स्टमक में कहीं एक्स्ट्रा बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में बाहर से कुछ आ रहा है। वो मतलब एक्सटर्नल सीक्रेशंस हैं बाइल जूस के। फिर यहाँ देखो, ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास ये एक ग्लैंड है। ठीक है, ये एक ग्लैंड है। ग्लैंड है तो कोई ना कोई जूस सीक्रेट करता होगा। और ये लिवर, ये भी एक ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड भी था एक। ठीक है, तो ये मेन ग्लैंड है। तो पैनक्रियास कोई ग्लैंड है, तो इसका मतलब कोई ना कोई ये जूस सीक्रेट करता होगा। और लिवर भी कोई ग्लैंड है। तो अभी तक अपन ने एलिमेंट्री कैनाल में 3 ग्लैंड्स देखे, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास। ठीक है, ये ग्लैंड्स अपन ने देखे। तो एलिमेंट्री कैनाल में
बिगेस्ट ग्लैंड पूछेंगे तो कौन होगा? जैसे बिगेस्ट ऑर्गन तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये तो अपन को पता चल गया, पर बिगेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो आंसर है लिवर। जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है वो कौन होता है? तो लिवर है। तो लिवर जो है वो क्या है? बिगेस्ट ग्लैंड। ठीक है, तो ये होता है बिगेस्ट ग्लैंड। अब इसमें सीक्रेशंस आएंगे और ये, ठीक है। तो ग्लैंड्स कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में? तो वो है सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियास। ठीक है, बाकी ग्लैंड्स होते हैं वो अंदर ही होते हैं, जैसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो गए, और ये जो अपन को डिस्कशन में नहीं बताया एनसीईआरटी में, तो अपन उसको डिस्कस करेंगे भी नहीं। अब आता है अपने मेन पार्ट पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन बिगेस्ट होती है ह्यूमन में, सबसे बड़ा ऑर्गन है, पर स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज जो है सब ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं होती है। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, काऊ, काऊ एक ह्यूमन है, ह्यूमन नहीं मतलब एनिमल है, लिविंग बीइंग है। फिर लायन, इन दोनों में स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज सेम नहीं होगी। इसका रीजन क्या है? जैसे पूरा जो फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड का डाइजेशन होता है ना, वो कहाँ होता है? तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है, ये पूरा फूड का ब्रेकडाउन हो रही है। पर जो लायन है वो कैसा है? वो कार्निवोरस है, तो वो कैसा खाना खाता है? वो सारा जो फूड खा रहा है वो लिविंग बींग्स को ही खा रहा है, नॉन वेज आइटम्स ही खा रहा है। तो ये जो चीज आ रहा, ये सब प्रोटीन रिलेटेड चीजें खा रहा है। और प्रोटीन जो है ना वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज जो होगी ना वो स्मॉल होगी। लायंस है स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होती है उनकी। और जो काऊ है वो प्रोटीन प्रोटीन नहीं खा रही है, वो क्या है? वो हर्बीवोरस है। ठीक है, हर्बीवोरस अगर है तो वो काऊ जो है वो तो फिर ग्रीन और ये सब ही खा रही है, मतलब वो मेनली सेल्यूलोज खा रही है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगता है। तो इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बिगर साइज में होती है, ठीक है, बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू लायन। और उसका रीजन क्या है? वही कि प्रोटीन, वो तो पूरा प्रोटीन बेस्ड खाना ही खा रहा है, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है। और काऊ जो है वो प्रोटीन बेस्ड खाना नहीं खा रही है, वो तो कैसा खाना खा रही है? वो तो मतलब ऐसे सेल्यूलोज वाला फूड खा रही है, तो तभी वो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज सब ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगी। किस पे डिपेंड करेगा? वो कि जिस टाइप का वो फूड वो खा रहे हैं, ठीक है। जैसे लायन में छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन है, टाइगर में भी छोटी होगी, काऊ में बड़ी होगी, रीजन ये सब है। गोट जो होती है उसमें भी बड़ी होगी, ठीक है। तो ये सब अपन को आ गया। अब अपन आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन पे, इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स है, सब में क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ रहा है, फूड आ रहा है मिक्स हुआ हुआ पूरा। अब जो फूड आ रहा है वो कैसा मीडियम है उसका? वो है एसिडिक। एसिडिक फूड आता है जब एंटर होता है, ठीक है, एसिडिक फूड है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि HCl के एक्शन की वजह से, स्टमक से आ रहा है ना वो तो, और स्टमक में क्या था? HCl, तो उसमें एसिडिक फूड आ रहा है, ठीक है, ये अपन को पता चल गया। अब नेक्स्ट क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया किसकी हेल्प से? तो स्टमक की हेल्प से आया, स्फिंक्टर मसल की वजह से। तो अभी स्टमक में ये आ चुका है पूरा इसमें। अब क्या होगा? लिवर से जूस आएगा इसमें, लिवर से जूस सीक्रेट होगा, कहाँ पे होगा? सबसे पहले गॉल ब्लेडर में, गॉल ब्लेडर से आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये प्रोसेस रह रहा है, ये लिवर है, लिवर से वो गया गॉल ब्लेडर में, और गॉल ब्लेडर से हुआ कन्वर्ट सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। उस जूस का नाम क्या है? वो है बाइल जूस, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब जो बाइल जूस है ना, इट इज नॉट एन एंजाइम, नॉट एन एंजाइम, ये कोई एंजाइम नहीं है, कैटालिस्ट नहीं है मतलब ये, ठीक है, इट इज नॉट एन एंजाइम। लिवर गया गॉल ब्लेडर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये बाइल जूस में कन्वर्ट हो गया नॉट एन एंजाइम के अंदर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है? एक इसमें अच्छी बात है, देखो जैसे है ना, लिवर होता है ना, अपन की बॉडी में आरबीसीज कंटिन्यूसली मर रही होती है, कंटिन्यूसली क्रिएट हो रही होती है, लिवर इसमें बहुत हेल्प करता है। तो जो बाइल जूस है ना, वो डेड आरबीसी से ही बना हुआ होता है, ठीक है, अपन की बॉडी की जो रेड ब्लड कॉर्पस है ना, रेड ब्लड सेल्स है, उन्हीं से वो बना हुआ होता है। ये तो एक्स्ट्रा बात है, अपन की बुक कोर्स का नहीं था। अब आता है इस पे, ठीक है, लिवर का ये पूरा आ गया। अब अपन आ रहे हैं अपने मेन पार्ट पे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आया है वो बहुत एसिडिक है, अब उसको ब्रेक डाउन तो करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है उसका काम हो जाएगा, उसको ब्रेक डाउन करना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो आता है लिवर का पार्ट, कि लिवर के अंदर से जूसेस आ रहे हैं,
और एक पार्ट आता है पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज में से भी दो एंजाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। पैनक्रियाज एक ग्लैंड है और उसके अंदर से दो एंजाइम आते हैं। फर्स्ट होता है ट्रिप्सिन और सेकंड होता है लाइपेज, ठीक है। अब इन दोनों एंजाइम को ही एल्कलाइन मीडियम चाहिए। एल्कलाइन मीडियम चाहिए, एल्कलाइन मतलब इसको बेसिक मीडियम चाहिए। तो बेसिक मीडियम अगर चाहिए तो एसिडिक से बेसिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को बेस ऐड करना पड़ेगा। तो वो काम कौन करता है, वो काम करता है बाइल जूस। बाइल जूस कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये है बेस, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये जो भी फूड आया है उसको कन्वर्ट कर देगा बेसिक मीडियम में। तो बाइल जूस का फर्स्ट फंक्शन तो ये हो गया, ये फंक्शन क्या करेगा, फर्स्ट क्या करेगा, ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करेगा, बाइल जूस का फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, बेसिक मीडियम में फंक्शन करेगा। और सेकंड फंक्शन भी अपन को लिखना है। सेकंड फंक्शन क्या है, जो भी आ रहे हैं, मतलब जो भी फूड आ रहा है स्टमक से, वो क्या हो रहा है, वो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं, बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, उनको इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करना मतलब फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, बड़े बड़े ऐसे टुकड़े हैं, उसको ब्रेक करने में भी हेल्प करेगा। और उस चीज को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इस चीज को अपन को लिखना पड़ेगा ना कहीं, इसको अपन लिखते हैं यार, यहां तक ले लो इसको। तो इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन क्या है पहले तो वो डिस्कस करते हैं। ये हैं बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स, कितने बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, स्टमक से आ रहे होते हैं। ये बाइल जूस इस पे एक्ट करेगा और क्या करेगा, इसको इतना बना देगा, छोटा छोटा कर देगा। इस चीज को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो अपन इमल्सिफिकेशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं अगर, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय यूजिंग बाइल जूस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये आ गया इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन ये होता है, पूरा आ गया इमल्सिफिकेशन, गॉल ब्लैडर और इस सब के बारे में। तो बाइल के दो फंक्शंस हैं, सबसे पहले एक तो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना और सेकंड इमल्सिफिकेशन वाला। तो उसको अपन लिख देते हैं, ठीक है। दो फंक्शन याद रखना इसके, इमल्सिफिकेशन। तो ये सब अच्छे से पता रहना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन पता चल गया, एसिडिक मीडियम जो होता है उसको कन्वर्ट करता है बेसिक मीडियम में कौन, लिवर से आता हुआ बाइल जूस। अब क्या होगा, अब ये बेसिक मीडियम भी होगा, वो फैट ग्लोब्यूल्स का ब्रेकडाउन भी हो चुका है। अब अच्छे सेक्शन होगा किसका, पैनक्रियाज के दोनों एंजाइम्स का। सबसे पहले ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किस पे एक्ट करता है, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, जो भी प्रोटीन है, बचा हुआ प्रोटीन, जो भी बचा हुआ प्रोटीन है स्टमक से बचा हुआ, उस प्रोटीन का फाइनल ब्रेकडाउन कर देगा। अब मतलब उसका किस्सा खत्म। तो प्रोटीन को फाइनली किस में ब्रेकडाउन कर देता है, तो प्रोटीन को फाइनली ब्रेकडाउन कर देता है वो अमीनो एसिड्स में, ठीक है, अमीनो एसिड्स। और सेकंड, ये तो ट्रिप्सिन का काम हो गया, ट्रिप्सिन का काम इतना सा खत्म। अब आती है लाइपेज की बारी। लाइपेज भी कम नहीं है। लाइपेज क्या करता है, जो भी फैट है उस पूरे फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में, ठीक है, फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में। अपन के अंदर स्टोर्ड फूड होता है ना, वो ग्लिसरॉल ही होता है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट कर देता है। अब ये हो गया लाइपेज और इन सब का काम। पर अपन ने जैसा बोला कि अपन सारे चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे इंटेस्टाइन में और भी चीजें होती हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आते हैं। तो वो काम क्या करते हैं वो सब अपन नहीं पढ़ रहे हैं। इंटेस्टाइनल जूसेस जो होते हैं उनका काम क्या होता है वो देख रहे हैं सिर्फ। तो अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा, प्रोटीन पूरे डाइजेस्ट हो गए, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गए, फैट जो थे वो भी पूरे कन्वर्ट हो गए, तो बचा कौन, तो बच रहा है कार्बोहाइड्रेट। जो अपन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो स्टार्च है वो शुगर में तो कन्वर्ट हो गया था, वो शुगर के आगे ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ। जो शुगर से फाइनली कन्वर्ट हो जाता है वो ग्लूकोज में, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और किसकी वजह से होता है, जूसेस की वजह से, इंटेस्टाइनल जूसेस की वजह से। तो फाइनली इस चीज को तो अपन यहाँ खत्म कर सकते हैं ना। इसको एक बार अच्छे से लिख देते हैं। तो ये तो पूरा खत्म हो गया, ये पूरा लीवर का पार्ट है।
ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन चल रहे हैं और वो चल रहा है अपन का पैनक्रियाज। ट्रिप्सिन और लाइपेज उसके एंजाइम्स है और ट्रिप्सिन का फंक्शन ये था, लाइपेज का फंक्शन ये है। और इंटेस्टाइनल जूसेस का जो फंक्शन होता है वो होता है जो शुगर है उसको कन्वर्ट कर देता है ये ग्लूकोज में। तो इसका मतलब अब सब कुछ ब्रेक डाउन हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया, अब ये सारा फंक्शन हो चुका है। तो अब जो भी बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो वेस्ट बच रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें थोड़ा बहुत वाटर बचा हुआ है। तो सब कुछ एब्जॉर्ब तो कर लिया इसने, थोड़ा बहुत वाटर बचा हुआ है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए वो आगे फूड को भेज देगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करता है। उसका कोई बड़ा काम नहीं है कि लार्ज इंटेस्टाइन में वापस सारे फंक्शन होंगे। उसका सिर्फ नाम ही लार्ज है, काम लार्ज नहीं है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वो बस अपने फूड में से जो भी वाटर बचा हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में यही होता है। अब अपन को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अपन सब कुछ पढ़ लिया कि लाइपेज, ट्रिप्सिन और ये। अब अपन को देखना है कि अब फूड क्या हो गया, पार्टिकल फॉर्म में आ गया। इतना ब्रेक डाउन हो चुका है, पूरा फूड ब्रेक डाउन होकर पार्टिकल फॉर्म में आ गया। तो ये बॉडी के हर पार्ट में जाएगा कैसे? तो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसके आसपास ऐसे ब्लड फील्ड, ऐसे ब्लड फील्ड के सरफेस एरिया के अंदर बहुत सारी नर्व्स है, बहुत सारी नर्व्स है, ब्लड फील्ड है, उसमें बहुत सारा ब्लड फील्ड है, उसको बोलते हैं विलाई। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये सरफेस एरिया इनका इतना ज्यादा होता है विलाई का, तो जो भी फूड ब्रेक डाउन हुआ, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स वो ब्लड की वजह से डिफ्यूज होने लग जाएंगे, वो विलाई के अंदर चले जाएंगे और विलाई आगे जाके आर्टरीज, नर्व्स इन सब में मिक्स होने लगेगी। नर्व्स में नहीं, आर्टरीज में, वेन्स में, और आर्टरीज, नर्व्स इन सब की हेल्प से, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड वेसल्स की हेल्प से वो फूड पूरी बॉडी में जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये अपन पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा फूड का ब्रेकडाउन तो हो गया, ये तो अपन को पता चल गया कि पूरा फूड ब्रेकडाउन हो चुका है। अब क्या हो रहा है, अब एब्जॉर्ब हो रहा है कि वो जो भी फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, जो ग्लूकोज है और जो अमीनो एसिड्स हैं, उन सबको पूरी बॉडी में पहुंचाना है ताकि पूरी बॉडी में एनर्जी आए, बॉडी बिल्डअप हो जाए, बॉडी के अंदर कुछ गेन करना हो, कुछ होना हो, ग्रोथ होनी हो, वो सब होना स्टार्ट हो जाए। तो वो एब्जॉर्प्शन कौन कराता है, वो कौन हेल्प करता है, तो वो हेल्प कराती है विलाई। विलाई क्या होती है, वो ब्लड फील्ड कैपिलरीज है, कैपिलरीज हैं, बहुत ज्यादा ब्लड फील्ड होता है इनमें। ठीक है, ये हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में, ये सारा फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर ये पूरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देगी, ट्रांसपोर्ट कर देगी। ठीक है, बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांसपोर्ट कर देगी, ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देगी और उससे हर बॉडी के पार्ट को, ऑर्गन्स को ये मिलने लग जाएगा, अमीनो एसिड्स और ये सब। तो ये पार्ट हुआ एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का काम ये हो गया। अब बच रहा कौन है, सारे अपन ने ऑर्गन्स पढ़ लिए, एक बचता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का कोई बड़ा फंक्शन है नहीं, सिर्फ नाम ही लार्ज है, जो हाथ लग जाए वो क्या लार्ज। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, ये जो भी वाटर है उसमें से एब्जॉर्ब कर लो वेस्ट जो भी आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसमें से जो भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लो। तो उसका एक तो काम ये है। अब ये क्या करेगी, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ये लार्ज इंटेस्टाइन आ गया अपन का, लार्ज इंटेस्टाइन देखो, ये रही लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है। ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है इसको एब्जॉर्ब करके पूरा फूड को इधर से लेके इधर तक मूव करवाते हुए रेक्टम में स्टोर कर देगी। रेक्टम में स्टोर हो गया, अब वो फूड वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो स्टोर हो गया और जब अपन को एक्सक्रीट करना होगा अपन एनएस की हेल्प से उसको एक्सक्रीट कर देंगे। तो ये पूरा फंक्शन होता है फूड का, इनटेक से लेके आउटटेक तक। इनटेक लिया था अपन, माउथ से लिया था, पूरा फूड को स्टोर करा, एब्जॉर्ब करवाया, लार्ज इंटेस्टाइन में उसको वाटर एब्जॉर्ब करवाया, फिर रेक्टम में स्टोर करा और फाइनली एक्सक्रीट कर दिया एनएस की हेल्प से। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन हो गया अपन का। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा। अपन ने सब कुछ के ऑर्गन्स के फंक्शंस देख लिए हैं कि पैनक्रियाज का फंक्शन क्या होता है। पैनक्रियाज में आपको पता है क्या होता है, एंजाइम्स के नाम याद रखने, उनके फंक्शंस याद रखने। जैसे सबसे फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर एंजाइम कौन सा था, उसका आंसर था सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, उसका फंक्शन क्या था, उसका फंक्शन था स्टार्च को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करना और सिंपलर शुगर को बोलते हैं माल्टोज। फिर अपन ने पढ़ा जो नया ग्लैंड था वो पढ़ा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर दो एंजाइम्स हैं,
एक है लाइपेज, जैसे यहाँ पे दो एंजाइम्स हैं, एक ट्राइपेज एक ट्रिप्सिन एक लाइपेज। लाइपेज फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। प्रोटीन को लास्ट प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड में। फैट को किसमें बनाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और इंटेस्टाइनल जूसेस क्या करते हैं, शुगर को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। तीनों चीजें कन्वर्ट हो चुकी है फाइनल, मतलब अपन ऐसा बोलते हैं ना कि लास्ट ऑर्गन कौन सा होता है जहां पे फुल्ली ब्रेक डाउन हो चुका होता है फूड, तो उसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आंसर है। स्मॉल इंटेस्टाइन उसका लास्ट प्रोडक्ट होता है, लास्ट ऑर्गन होता है जहां पे सारा फूड ब्रेक डाउन हो चुका होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए बहुत है अपन का। विलाई एक हाँ, विलाई विलाई क्या होती है, जो ये विलाई होती है ना, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने में भी हेल्प करती है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये उसमें बहुत हेल्प करती है। ब्लड फील्ड है, सरफेस एरिया इतना जितना ज्यादा इसकी स्मॉल विलाई होगी ना, उतना अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा और उतना अच्छे से फूड डाइजेस्ट हुआ हुआ अपन की बॉडी को लग पाएगा, है ना। ठीक है, आज के लिए बहुत है अपन के लिए। अपन कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट करेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस ही है वो भी वो। ठीक है, थैंक यू।